Welcome back once again. We're dealing with English. Lecture 24. Word meaning. सबसे पहले एक अच्छा word. All my relatives live in a very far-flung areas. और for the rally of the Prime Minister, people came from far-flung areas. Far-flung का मतलब है दूर दराज. तो मेरे रिश्तेदार दूर दराज के इलाके में रहने वाले हैं. या प्रधानमंत्री की रैली में दूर दराज से लोग आए. तो ये वर्ड बहुत अच्छा है. फ्रेजल वर्ड है फार फ्लंग. दूर तक फैला हुआ भी फार फ्लंग होता है. जैसे ये गांव दूर तक फैला है तो दिस विलेज इज एक्सटेंडेड फार फ्लंग. करेक्ट. इसका एक स्पेलिंग में देखेंगे अकोमोडेशन. अकोमोडेशन का हिंदी में मीनिंग में बोलूंगा तो इट विल बी आवास. जनरली रहने की जगह को बोलेंगे आवास. वेयर यू ड्वेल, वेयर यू लिव, राइट. अकोमोडेशन. अब अकोमोडेशन में देखिए क्या चीज डबल है क्या चीज सिंगल है. तो ज्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं कि सिंगल सी आएगा कि सिंगल एम आएगा. तो आप देख सकते हैं यहां पे सी भी डबल है और एम भी डबल है. तो आप जनरली देखिए कि आवास किसका है. वो आवास सीएम का है. सीएम माने चीफ मिनिस्टर का आवास है. तो चीफ मिनिस्टर का आवास मतलब वहां पर सी भी 2 होगा और वहां पे एम भी 2 होगा. ऐसा याद रखने के लिए बता रहा हूं. बाकी सारे अल्फाबेट सिंगल है. देखेंगे तो ओ आपको 3 जगह मिलेगा. लेकिन ये 3 जगह जो ओ है वो नेसेसिटी के हिसाब से है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से है. तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी. तो अकोमोडेशन जब बोलूंगा तो वो ऑब्वियसली ए से शुरू होगा. सी मैंने ऑलरेडी बोल दिया सीएम का, चीफ मिनिस्टर का आवाज है तो सी और एम डबल होने हैं. अक्को को आवाज आ रही है, प्रोनाउंस कर रहे हैं वो तो आप तो ओ लगाएंगे. और बाकी कोई भी अल्फाबेट 2 एक साथ नहीं है. फिर अकोमोडेशन. मो में देखो आवाज में तो केवल सिंगल एम आ रहा है. लेकिन मैंने बता दिया सी और एम में सी भी डबल है एम भी डबल है. तो अकोमो मो फिर से आवाज आ रही है तो ओ लगाएंगे. कोई भी 2 लेटर सी और एम के अलावा डबल नहीं है इसलिए ओ फिर से सिंगल आएगा. डे डे में तो आप समझते हैं डी ए वाई लगाते हैं तो डी ए आएगा. शन शन का तो ये प्रोनाउंसिएशन बहुत पुराना है. अकोमोडेशन. मेंशन समझ रहे हैं. टुटिया शन की आवाज देता है आपको पता है. ठीक. तो अकोमोडेशन में डबल सी डबल एम बाकी सारे लेटर सिंगल. और जो सिंगल नहीं भी है तो वो अलग अलग है, मल्टीपल है, लेकिन एक साथ 2 नहीं है. करेक्ट. होमोनिम. मेल मेल बहुत आसान है. ये मेल का मतलब है चिट्ठी. चिट्ठी बेसिकली ज्यादातर हम मेल ईमेल को बताते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी. ठीक है, समझ गए. ये मेल संदेश है यहां से वहां भेजने वाला. ये मेल इज पुरुष. फीमेल बोलेंगे तो स्त्री हो जाएगा. ठीक है. तो ये मेल और ये मेल आवाज एक से देते हैं. समान आवाज आती है लेकिन अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है. ये आसान है. ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्ड मीनिंग्स, मैं कोशिश करूंगा आपको स्पेलिंग्स, मैं कोशिश करूंगा होमोनिम्स, मैं कोशिश करूंगा प्रोवर्ब आपको एक साथ बंच में पीडीएफ फाइल में दिए जाए ताकि आप लेक्चर की स्पीड से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं. ठीक है. हार्ड कॉपीज भी हमसे कलेक्ट कर सकते हैं. प्रोवर्ब. प्रोवर्ब देखेंगे बिल्ड कैसल्स इन एयर. तो बिल्ड कैसल इन एयर का मतलब है हम हवा में किले बना रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं. तो कुछ ऐसी बात जो संभव नहीं है और हम बोले जा रहे हैं. दैट इज बिल्डिंग कैसल्स इन एयर. हवा में किले बनाना, हवाई बातें करना. तो इट इज इंडल्ज वनसेल्फ इन डे ड्रीम्स. तो आप अभी बच्चे हैं मान लीजिए और वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो बोलेंगे नहीं मम्मा मेरे 90% आ जाएंगे, नहीं मम्मा मेरे पापा मेरे 25% आ जाएंगे. तो यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन एयर. तो कैसल्स इन एयर ना बनाइए. ग्राउंड पे वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तभी नंबर आएंगे. तो यू विल नॉट बी बिल्डिंग कैसल्स इन एयर. राइट. तो एक सेंटेंस बिल्ड से ही बिल्ड में लिखा हुआ आपको लिंक करके लेके जा रहा हूं. ही बिल्ड अ हाउस लास्ट ईयर. लास्ट ईयर का मतलब है टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम का मतलब है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का मतलब है जो वर्ब है हमारा सेकंड फॉर्म में होना चाहिए. पहले हमने काफी बार पढ़ा है कि जब भी आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप V2 लगाएंगे. लेकिन ये बिल्ड जो है वो V2 है क्या? यस या नो? आंसर इज नो. ज्यादातर जो शब्द हैं जो
लास्ट में जिनकी डी आता है ना, तो डी आने से हमें लगता है कि ये V2 है। जैसे मैं बताऊं प्ले, ठीक है, तो प्ले का जो V2 है दैट इज प्ले। तो आप देखेंगे डी, जैसे डांस, डांस में आपको समझ आएगा DANCE, और ये है डांस, तो यहां पे डी है। डी का मतलब हो गया V2। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो V1 है और V1 होने पर उसमें लास्ट में डी है, लेकिन हम यहाँ पे लास्ट ईयर लिख के पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं और पास्ट टेंस में V2 यूज होना चाहिए। तो पहले तो हम वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे, तो ये सेंटेंस को कैसे लिखेंगे फिर तब समझ में आएगा आपके। तो बिल्ड जो है वो V1 है, ठीक है, ओके दोस्तों, बिल्ड जो है वो V1 है। फिर बिल्ड जो है वो V2, और 3 देखेंगे तो ये भी BUILT, तो ये V3। हम देखेंगे V2 और V3 दोनों सेम है। फिर V4 देखेंगे तो इट बिकम्स BUILDS, तो V1 में S लग जाता है या ES लगता है तो ये हो जाता है V4, और V5 हो जाएगा बिल्डिंग, ठीक है, इट इज BUILDING, ये है, ठीक। तो अब इस सेंटेंस में पास्ट टेंस है क्योंकि लास्ट ईयर है, तो हमें V2 यूज करना है, V2 माने बिल्ड यूज करेंगे, तो हमारा राइट सेंटेंस विल बी ही बिल्ट ए हाउस लास्ट ईयर। तो हमें उन शब्दों से बच के रहना है जो दिखते तो V2 है लेकिन होते V1 है। ऐसा एक सेंटेंस या ऐसा एक वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूं, वो है लैंड, राइट। लैंड का जो V2 है दैट बिकम्स लैंड। फिर सेंड, इसका जो V2 है दैट इज राइट। तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको मजा आएगा। हम टेक्निकल रूल्स के साथ बात करेंगे, कई सारे एग्जांपल्स करेंगे, आप चिंता ना करें, आपको ग्रामर सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। स्टे ट्यून्ड।